आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक की है। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। मार्च 2025 तक पूरा करना है। अब तो कुछ नई सिटीज इस नाते से पंद्रहवें फाइनेंस जो कमीशन है उन्होंने 8,000 करोड़ का एक्सटेंशन किया था, उसके लिए सिटीज का चयन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हिमाचल में भी एक नई सिटी का प्रपोजल दिया हुआ है। कंपटीशन है उसका एक बड़ा 32 शहरों में 37 शहरों के लिए लोगों ने आवेदन दिए हैं, जिस वजह से 10 शहरों का चयन होना है। मुझे लगता है हिमाचल में अच्छा समय। देखिए, आज तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन पहले से जानकारी हमारी है कि शैनन प्रोजेक्ट के जो 99 वर्ष है वो 2024 में पूरे हो चुके हैं। अब उसमें क्योंकि उस समय के जो समझौते के अनुसार लीज पर जो जमीन दी गई थी उसमें अधिकार जो है हिमाचल प्रदेश अपना अधिकार बता रहे हैं और पंजाब प्रदेश अपना अधिकार बता रहे हैं। लेकिन कुल मिला करके शायद सुप्रीम कोर्ट में विषय गया है, सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्णय करेगा वैसे। मनोहर जी, जब आप मुख्यमंत्री थे एसवाईएल की बात उस समय भी हुई थी टेबल टॉक में, अब आप सेंटर में पहुंच गए हैं, क्या इसको लेकर के आपकी तरफ से भी वहाँ पर कुछ किया जाएगा कि मुद्दा सॉल्व हो जाए? आज की मीटिंग का विषय नहीं था। सीएम साहब, आप क्या कहेंगे, बैठक कैसी आपकी डिमांड? मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बैठकें दिल्ली में होती थी वो इन्होंने सीएम साहब थोड़ा वॉल्यूम हाई रखो। कल शिमला में करने की बात की थी, लेकिन मौसम खराब के बाद इन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ में इस बैठक को बुलाया और हमारे कुछ विषय थे, उस विषय पर सकारात्मक जवाब मिला है। निश्चित तौर पर बिजली से संबंधित थे, स्मार्ट सिटी से संबंधित थे, अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे जिन पर पड़ोसी होने के नाते उसका भी हमें थोड़ा फ़ायदा इनसे मिलेगा, उम्मीद करते हैं। और जो हिमाचल के राइट्स है उसके बारे में मैं इनसे मिला था, चाहे वो शानन प्रोजेक्ट्स है और चाहे वो हमारे एसजे बीनम के साथ भोला से दलूरी सुन्नी प्रोजेक्ट है, सब विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यहाँ तो सिर्फ चर्चा हमारे बिजली से संबंधित जो लॉसेस है उस पर हुई कि उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलने का इन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ स्मार्ट मीटर्स की है, सिस्टम फीडर्स की है, सब प्रकार के बिजली के रिफॉर्म्स के लिए फ़ायदा मिलने की बात हिमाचल प्रदेश की है। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 75 साल से हिमाचल प्रदेश में कोई नई सिटी नहीं बनी है, तो जो सिटी की प्रपोजल हमारी गई है उस पर उन्होंने कहा कि गंभीरतापूर्वक हमारी केंद्र की सरकार उस पर विचार करेगी। और निश्चित तौर पर यूएलबी से संबंधित मीटिंग्स थी, सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद मैं धन्यवाद मंत्री जी का करना चाहूँगा कि मंत्री जी ने बैठक बुलाई और जिसमें मैं और हमारे यूडी मिनिस्टर्स हमने सबने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 2 घंटे बैठक चली है। तो अब जो ये मीटिंग से क्या होता कि संबंधित मीटिंग्स थी, सब चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद मैं धन्यवाद मंत्री जी का करना चाहूँगा कि मंत्री जी ने बैठक बुलाई और जिसमें मैं और हमारे यूडी मिनिस्टर्स हमने सबने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 2 घंटे बैठक चली है। तो अब जो ये मीटिंग से क्या होता है कि जो संवाद स्थापित होता है, जो समस्याएं होती है उसमें आगे बढ़ा जाता है और संवाद से ही विवाद का समाधान निकलता है। तो मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और भविष्य में हम उसमें आगे बढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद। बाहरी लोग जो है हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते, क्या जो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी पे बनेंगे उनमें भी ये कानून जो है? नहीं, एक मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये किसने कहा कि बाहरी लोग हिमाचल में जगह नहीं खरीद सकते? ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये कहा गया है कि जो बाहर के लोग होंगे वो 20 बीघा तक जगह पर गवर्नमेंट की परमिशन से लेंगे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है या यूएलबीज है या जैसे शिमला शहर है, धर्मशाला शहर है, सिटी के अंदर कोई परमिशन की जरूरत नहीं है जो फ्लैट खरीदते हैं। तो ये चीज़ एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि हिमाचल में कोई जगह नहीं खरीद सकता, ऐसा नहीं है। पूरा कसौली में आप बाहर के लोग आए, उनको परमिशन के लिए कहा है कि 118 की परमिशन हम देते हैं, जिसमें ये पता करते हैं कि क्या पानी आ सकता है। पहाड़ में पानी भी बड़ी समस्या है,
सड़क आ सकती है, तो इन चीज़ों को देखकर परमिशन अलाउ करती है। सब हमारे मीडिया के लोग आकर के फ्लैट ले सकते हैं ना। वहाँ कारपोरेशन में, स्मार्ट सिटी में तो ले सकते हैं। सर, बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ था हिमाचल प्रदेश का, क्या केंद्र ने उतना सहयोग किया और आने वाले नहीं, वो समय में लगता है? ये इनसे संबंधित नहीं, तो वो पीएम और होम मिनिस्टर से मिला। आप मुझसे अलग से पूछेंगे, मैं आपको अलग अभी से अलग से बता देंगे। अच्छा है, आप उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वहाँ उनसे बात करेंगे तो अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद। बड़ी खबर आ गई है। इसी बीच आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी है इस वक्त की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आ गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी, करीब 2 घंटे बैठक चली है। तो आपको बता देते हैं, बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। मनोहर लाल की तरफ से कहा गया